इस नौगाम थाने को एनएसजी ने अपने कंट्रोल में लिया। धमाके के हर पहलू की जांच करेगी एनएसजी। 14 नवंबर को हुआ था नौगाम थाने में ब्लास्ट। नौगाम के घायलों से मिलने पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला। निजी अस्पताल में घायलों से सीएम ने की मुलाकात। सीएम उमर ने कहा तहकीकात शुरू हो गई है, उम्मीद है कि लोगों को जल्द ही जवाब मिलेंगे, घटना नहीं होनी चाहिए थी। सीएम ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की बात कही। जिन घरों को पहुंचा नुकसान मिलेगा मुआवजा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा गुनहगारों को मिलनी चाहिए सजा, लेकिन हर कश्मीरी को शक की नजर से न देखा जाए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने नौगाम ब्लास्ट में मृतकों के घर का किया दौरा। मृतक दर्जी मोहम्मद शफी पर्रे के घर गए सीएम उमर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र शर्मा और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का कुलगाम दौरा। नौगाम विस्फोट में मारे गए अरशीद अहमद शाह के परिवार से की मुलाकात। सुनील शर्मा ने कहा जम्मू कश्मीर पुलिस सराहनीय और साहसी काम कर रही है। पुलिस विभाग के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र रैना ने नौगाम ब्लास्ट को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पीड़ित परिवार के प्रति जताई संवेदना। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने किया कुपवाड़ा का दौरा। नौगाम ब्लास्ट में मृतक असरार शाह के परिवार से मिली महबूबा, परिवार के प्रति जताई संवेदना। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने भी मृतक असरार शाह के परिवार से की मुलाकात। इंस्पेक्टर शाह असरार उल हक के परिवार के प्रति जताई संवेदना। जम्मू में हिंदू संगठनों ने एमबीबीएस छात्रों और डॉक्टर्स के लॉकरों की जांच की मांग की। कहा सुरक्षा एजेंसियों को सख्ती से निपटना चाहिए। फरीदाबाद मॉड्यूल की जांच तेज। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक छापेमारी जारी। जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की रेड। कश्मीर घाटी में कई जगहों पर छापेमारी। दिल्ली विस्फोट को लेकर सीआईके ने शीरीन बाग स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पर मारा छापा। सीआईके की नटीपोरा में भी रेड जारी। कुलगाम के बुगांव में सीआईके का रेड जारी। उमर फारूक भट्ट के घर पर भी छापा मारा गया। दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए आतंकी उमर का धमाके के पहले का वीडियो आया सामने। वीडियो में डॉक्टर उमर फिदाइन हमले की वकालत करता आ रहा है नजर। दिल्ली धमाके से पहले का बताया जा रहा है वीडियो। दिल्ली ब्लास्ट पर गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा आतंकियों को पाताल से भी ढूंढ कर मारेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, संवाद और आतंक एक साथ नहीं चल सकता। टॉप नक्सली कमांडर हिडमा माडवी मारा गया। 26 बड़े हमलों का मास्टरमाइंड था नक्सली हिडमा। गृहमंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को दी बधाई। नक्सली कमांडर हिडमा के मारे जाने पर बधाई। 30 नवंबर तक हिडमा को मारने की डेडलाइन थी। दिल्ली के साकेत कोर्ट और 30 हजारी कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। धमकी के बाद मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंचा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के कैदियों के वापसी याचिका पर सुनवाई। याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा गया। राजौरी में कई लोगों ने बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस विधायक ने किया स्वागत। डोडा के गंडोह में ऑटो चालकों का विरोध प्रदर्शन। बढ़े बिजली बिलों को लेकर जताया विरोध। बड़गाम के मजहमा और मगाम में विरोध प्रदर्शन। पीने के पानी की कमी को लेकर विरोध। श्रीनगर गुलमर्ग राजमार्ग पर विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन के चलते यातायात प्रभावित। उधमपुर के धालपुर के पास मिनी बस का दुर्घटनाग्रस्त हुई। 6 यात्री घायल। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा को मिला पुरस्कार। जल संरक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 6ठे राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ संस्थान का पुरस्कार मिला। राजौरी में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया शुभारंभ। टूर्नामेंट का उद्देश्य राजकुमार थापा को श्रद्धांजलि देना। पुंछ के दिगवार में स्कूली बच्चों ने निकाली नशा विरोधी जागरूकता रैली। लोगों को नशीली वस्तुओं से दूर रहने की अपील की। शोपियां और बोरीहालन में पर्यटन विभाग ने नए डिजिटल साइन बोर्ड किए लॉन्च। पर्यटकों और आम लोगों को समय पर जानकारी प्रदान करना उद्देश्य। उधमपुर के धलपर के पास मिनी बस दुर्घटनाग्रस्त। 21 लोग घायल। घायलों में ज्यादातर छात्राएं। बांडीपुरा में जिला प्रशासन ने 13 दुकानों और एक कॉम्प्लेक्स सील किया। स्थानीय दुकानदारों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई।
राजौरी जिले के खबलान गांव के रहने वाले मोहम्मद शरीफ और उनके परिवार के 2 सदस्य जंगली जानवर के हमले में घायल, घर से निकलकर काम पर जाते समय उन पर हमला। जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार डॉक्टर उमर के साथी जसीर बिलाल को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए को 10 दिन के रिमांड पर भेजा। उमर को तकनीकी सलाह देने के साथ ड्रोन बनाने में जुटा था जसीर। बीजेपी नेता सुनील सेठी ने दिल्ली विस्फोटकों पर भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बयान देने के लिए महबूबा मुफ्ती और एनसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बडगाम उपायुक्त ने जिला स्तरीय एनसी कॉर्ड समिति की बैठक की। नशा मुक्त बडगाम के लिए नई रणनीति की दिशा की गई तैयार, नई स्ट्रेटेजी की गई तैयार। पुलवामा में नशा मुक्ति को लेकर सेमिनार का आयोजन। सेमिनार में कश्मीर के जाने माने लेखक और साहित्यकारों के साथ साथ बड़ी संख्या में छात्रों ने भी हिस्सा लिया। पुंछ के वार्ड नंबर 2 में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग, घर का सामान जलकर राख। पीड़ित ने प्रशासन से की मदद की अपील। बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद की याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। याचिका में संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति देने की मांग। शोपियां जिले के इरहान ने राष्ट्रीय स्तर की वुशु चैंपियनशिप में एकमात्र कश्मीरी खिलाड़ी के रूप में स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एचएमटी शालतांग के बाहरी इलाके का किया दौरा। नौगाम विस्फोट में मारे गए एजाज अहमद के परिवार से मुलाकात। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने कुपवाड़ा दुर्गमुल्ला का किया दौरा। इस मौके पर उन्होंने नौगाम विस्फोट में शहीद हुए पुलिस इंस्पेक्टर इशरार उल हक शाह के घर जाकर अपनी संवेदना व्यक्त की। सीएम उमर ने नौगाम धमाके में पीड़ितों से की मुलाकात। धमाके में मारे गए टेलर मोहम्मद शफी पर्रे और कांस्टेबल एजाज अहमद के परिजनों से मुलाकात की। वीरवाह में कवि गुलाम हसन शहबाज की 28वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन। इस मौके पर उनके जीवन और साहित्यिक उपलब्धियों पर शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। श्रीनगर में अपनी पार्टी की बैठक हुई। बैठक में लाल किला विस्फोट की कड़ी निंदा। सांबा में माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट की शुरुआत। डीसी आयशी सुदान ने किया उद्घाटन। महिलाओं की स्वास्थ्य और सुरक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा देना उद्देश्य। सांबा बॉर्डर पर हाई अलर्ट। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस की कड़ी निगरानी। वाहन की सघन चेकिंग जारी। गांधरबल में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने फतेहपुरा पीरपुरा सड़क चौड़ीकरण परियोजना की रखी आधारशिला। कई सार्वजनिक संपत्तियां भी जनता को समर्पित। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जसीर बिलाल उर्फ दानिश की हुई गिरफ्तारी। दानिश ने दहशतगर्दों को टेक्निकल सपोर्ट दिया। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा और रविंद्र रैना ने कुपवाड़ा का किया दौरा। नौगाम विस्फोट में शहीद हुए इंस्पेक्टर शाह असरार उल हक के परिवार के प्रति संवेदना। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने कुलगाम का किया दौरा। शहीद पुलिसकर्मी अरशद अहमद शाह के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।